वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्यलीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए इनसे अति कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला अष्टादश परिच्छेद और आ चुके हैं प्यार संख्या 31, पेज संख्या 133। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु अभी राधा कुंड की महिमा को, राधा कुंड की स्तुति करते हुए जब रात में विश्राम करते हैं तो रात में उनके मन में एक विचार आता है जिसको महाप्रभु सोचकर चुप रह जाते हैं कि क्या कि मैं किस प्रकार गिरिराज जी का दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गिरिराज जी पर तो नहीं चढ़ूंगा, भक्त अभिमान है और भक्त अभिमान होने के कारण कह रहे गिरिराज जी पे तो मैं नहीं चढ़ूंगा, तो किस प्रकार मैं गोपाल जी के दर्शन करूंगा। इस प्रकार वहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा से युक्त है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और गिरिराज पर नहीं चढ़ूंगा। तो गोपाल जी क्या करते हैं, उनके मन के विचार को समझकर क्या करते हैं, स्वयं ही नीचे आ जाते हैं। कहाँ पर? अन्नकूट नामे के स्थान पर। इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीला को श्रवण करते हुए तो वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर पर एकांत में श्री गोपाल जी की सेवा होने लगती है और ग्रामवासी सभी वहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल गया था कि यहाँ पर मलेच्छ आकर, जो पठान हैं वे आकर आक्रमण करेंगे। प्यार संख्या 31। एछे मलेच्छ भये गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़ी कुंज रहे कीवा
ग्राम अंतरे एछे मलेच्छ भय। इस प्रकार मलेच्छों के भय से गोपाल भागे बारे बारे। श्री गोपाल भी क्या कर रहे हैं, बार बार मलेच्छ के भय से उनको बार बार स्थान को चेंज कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। मंदिर छाड़ी, मंदिर को छोड़कर कुंज रहे, कभी तो कुंज में रहते, और कीवा ग्राम अंतरे, कभी किसी एक गांव से दूसरे गांव में रहते। तो इस प्रकार मलेच्छों के भय से श्री गोपाल जी को बार बार स्थानांतरण किया जा रहा था। वे मंदिर को छोड़कर कभी तो कुंज में रहते और कभी एक गांव से दूसरे गांव में अपना स्थान बदलते रहते। इधर महाप्रभु प्रातः काले प्रभु मानस गंगाए करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाए करीला प्रयाण। प्रातः काल में महाप्रभु ने क्या किया, मानस गंगाए, मानसी गंगा में स्नान किया। मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन परिक्रमाए करीला प्रयाण, अब गोवर्धन जी की गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैया, नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। कह रहे गोवर्धन देखी, श्री गोवर्धन को देखकर, गिरिराज जी को देखकर प्रभु प्रेमाविष्ट हैया, महाप्रभु भगवत प्रेम में आविष्ट हो गए। नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया, नाचते नाचते आनंद में मग्न होकर क्या कर रहे हैं, एक श्लोक का उच्चारण किया। जब कभी सब भक्त लोग क्या करते हैं, परिक्रमा पे जाते हैं, धाम पे जाते हैं, वैष्णवों के संग में जाते हैं, तब क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, अनेक हरि बोल खूब नृत्य करते हैं। इस कह रहे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु भी अभी भगवत प्रेम में, कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, हंतायम अद्रि बला हरिदास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पृश प्रमोदा, मानम तनोति सहा गो गन्योस तयोर यत पानीय सुयस कंद्र कंद मूलई। कह रहे यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं अबला। अबला मतलब जो सख्य भाव से कह रहे हैं कि हे सख्य, ये जो गोवर्धन पर्वत है कैसा है, अद्रि अबला, अबला कह रहे मित्रों को, सखियों को, कि ओ ये पर्वत कैसा है, हरिदास वर्य। हरिदास वर्य किसको कहते हैं, जो हरिदासा नाम श्रेष्ठा, जो हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं। हरिदास तो बहुत हैं, लेकिन हरिदास वर्य जो हरिदासों में भी जो श्रेष्ठ है। यत मतलब यस्मात्, क्योंकि राम कृष्ण चरण, भगवान कृष्ण और राम यहाँ बलराम, कि भगवान कृष्ण और बलराम जी के चरण कमलों के स्पर्श प्रमोदा, उनके स्पर्श से क्या है, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मानम तनोति सहा, और क्या कर रहे हैं, मानम तनोति, सबको मानव सम्मान प्रदान करता है। सहा गो गन्यो, गाँव गायें बछड़े और ग्वालों के साथ, तयो पानिया, तो यत पानिया सुयस कंद मूलही, और क्या करता है, जिसको जो वस्तु चाहिए, पानी पीने का जल चाहिए और कंद फल मूल चाहिए, ये सब कुछ क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये क्या है, वैष्णव में प्रधान है। हरिदासा नाम श्रेष्ठा, हरिदासों में जो श्रेष्ठ है। हरिदास, श्रीमद् भागवतम में 3 हरिदासों का उल्लेख है। हमने पहले भी श्रवण किया था कि 3 को ही वहाँ पर क्या है, 3 महापुरुषों को हरिदास कहा गया है। एक हो गए उद्धव जी, एक हो गए युधिष्ठिर महाराज और एक हो गए गिरिराज जी। तो गिरिराज जी कहते हैं हरिदास वर्य, वर्य मतलब जो हरिदासों में भी जो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से आनंद से प्रफुल्लित होकर गायें और गोपों के साथ श्री राम कृष्ण को पीने का जल और खाने की वस्तुएं, घास, कंद, मूल आदि प्रदान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। अनुभाष्य में
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज में शरतकाल उपस्थित होने पर, अभी शरद ऋतु उपस्थित हो रही है, श्री कृष्ण के द्वारा वन वन में गोचरण करते करते और बंसी बजाने पर गोपियाँ श्री कृष्ण के संग के लिए कामातुर होकर श्री कृष्ण की मनोहर गुणावली का गान करते हुए इधर उधर भ्रमण करते करते सामने श्री बजेंद्र नंदन से अभिन्न जब गिरिराज जी को देखती हैं तो देखकर यही गान करती हैं। ये जो गिरिराज जी हैं क्या हैं? ये हरिदास वर्य हैं। हे सखी, अहो ये गोवर्धन निश्चय ही क्या है? हरिदासों में श्रेष्ठ है। कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही हैं। क्योंकि श्री बलराम कृष्ण के चरणों के स्पर्श के आनंद से प्रफुल्लित होकर सभी गायकों और गोपों के साथ श्री राम और बलराम को पीने का जल, खाने की वस्तुएं, घास, कंद, मूल आदि प्रदान करके क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ कृष्ण बलराम की नहीं, सभी गाय की, गोपों की, सबको सहित पूजा कर रहे हैं। तो अमृत अनुकनिका में वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होकर भगवत सेवा में जीवन व्यतीत करते हैं वे हरिदास हैं। तो सांसारिक विषय कैसे हैं? सांसारिक विषय में तो सबके सब अंदर हमारे क्या भरा पड़ा है? अभी विषय ही भरा है। और विषय भी किस तरह? भगवत विषय नहीं, भगवत चिंतन नहीं होता, सांसारिक विषय, सांसारिक चिंतन। तो हर तरह से अभी क्या हो रहा? आसक्ति प्रबल है। जितना % अभी संसार में दे रखा है उसका जितना भी छोड़कर हम भक्ति में देंगे उतना % वहाँ से कम होगा और इधर भजन में ऐड होगा। किंतु फिर भी अगर हम अपना आकलन करें, अपने आप को जांचें, तो देखने में क्या प्रतीत होगा कि अभी हमारे संसार में आसक्ति ज़्यादा है और भगवत सेवा के प्रति बहुत कम है। अभी आधी रात हो रही है, किसी का फ़ोन आ जाए कि चलो ये सेवा है, इसको करना है, तो पहले क्या देखेंगे? घर, परिवार, समय, अपनी अनुकूलता, सब कुछ देखेंगे। तब बोलेंगे ठीक है अभी हम सेवा कर सकते हैं या अभी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें हमने अपना विचार रखा, संसार विचार रखा। लेकिन किसी का सेवा का भाव हो, फिर वो दिन रात समय कुछ भी नहीं देखता, फिर तो उसको पता है भैया मुझे सेवा करनी है। तो अगर मैं खुद का भी आकलन करूं कि खुद को ही परखूं तो क्या लगेगा? अभी सांसारिक आसक्ति बड़ी प्रबल है। फिर भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं? अरे हम तो गुरु के दास हैं, हम तो भगवान के दास हैं। तो भैया अभी सिर्फ ऊपर से बोलना और अंदर से जानने से बहुत दूर है। कहते ना कि सुन लिया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीवेर स्वरूप है गुरु नित्यदास। सुन लिया कि अभी मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन क्या अनुभव हुआ? नहीं हो रहा। अभी सुन लिया संसार दावानल है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे, स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं। लेकिन क्या अनुभव हो रहा है? समझ तो रहे हैं भैया संसार बड़ा दावानल है, संसार ऐसा है, संसार कारागार है। गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं संसार दुखालय है। क्या दुख का अनुभव हो रहा है? क्या वो दावानल की जो जंगल में जो लगने वाली आग है उस आग का अनुभव हो रहा है? अभी वो कुछ नहीं हो रहा, अभी सुन लिया। तो ऐसी आसक्ति जिसकी जिस तरफ प्रबल होगी, जिसकी संसार के प्रति प्रबल होगी, उसका संसार का चिंतन ज़्यादा होगा। जिसकी भजन के प्रति ज़्यादा प्रबल होगी, उसका भजन का चिंतन होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होकर भगवत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे ही हरिदास हैं। श्रीमद् भागवतम में महाराज युधिष्ठिर जी को, श्री उद्धव जी को और श्री गिरिराज गोवर्धन जी को, इन 3 महापुरुषों को ही हरिदास कहा गया है। कि श्रीमद् भागवतम में महाराज युधिष्ठिर जी को, श्री उद्धव जी को और श्री गिरिराज गोवर्धन जी को, इन 3 पुरुषों को ही हरिदास कहा गया है। इसमें भी जो हरिदास वर्य कहा गया है वो किनको? गिरिराज महाराज जी को। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो बृहद भागवतम में श्री नारद जी की युधिष्ठिर महाराज के प्रति उक्ति, क्या युक्ति दे रहे हैं?
कि यूयम निर्लोके वत भूरि भागा येषां प्रिय असो जगदीश्वरेशा देवो गुरुर बंधुसु मातुल्यो दूतः सुहत सारथी उक्ति तंत्र। किनको? युधिष्ठिर महाराज जी को हरिदास क्यों कह रहे हैं? कह रहे कि यूयम नरलोके वत भूरि भागा, कि इस नरलोक में आप ही क्या है? भूरि भागा। भूरि भागा मतलब अत्यंत सौभाग्यशाली, सौभाग्यवान। कह रहे आप क्या हैं? आप ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा रुद्र आदि ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, जो स्वयं कौन है? कृष्ण हैं। वे देवकी नंदन आप लोगों के बड़े प्रिय हैं। श्री देवकी नंदन आप लोगों के केवल प्रिय ही नहीं हैं, अपितु इष्ट देव भी हैं, आपके गुरु भी हैं, आपके बंधु भी हैं, और मातृ संबंध से संबंधित, माता संबंध होने के कारण क्या है? आपके कुटुंबी भी हैं, आपके लिए दूत भी बन जाते हैं, और आपके लिए सुहृद बड़े कोमल हैं, और आपके लिए सारथी भी बन जाते हैं। अतः श्रीमद् भागवतम में उन्हें जो हरिदास जी की पदवी मिली है वह क्या है? हर प्रकार से उपयुक्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव युधिष्ठिर महाराज जी जिनको हरिदास कहा गया है उनके लिए वर्णन कर दिया कि जो कौन है? बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भैया जो सभी कारणों के भी जो मूल कारण हैं वे क्या है? वे ही आप लोगों के प्रिय हैं। और सिर्फ प्रिय नहीं है, आपके इष्ट भी हैं, आपके गुरु भी हैं, आपके बंधु भी हैं, आपके कुटुंबी भी हैं, आपके लिए दूत भी बन जाते हैं, और आपके लिए सारथी भी बन जाते हैं। तो जो पदवी मिली है वो क्या है? वो युधिष्ठिर महाराज जी के लिए उपयुक्त है, परफेक्ट है। फिर कह रहे उद्धव जी श्री कृष्ण के कैसे प्रिय हैं? तब श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। कह रहे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कि जो वृष्णिवंशी हैं उनमें कौन है? प्रधान व्यक्ति हैं। कृष्ण से दैत सखा, और कृष्ण के क्या है? दैत सखा है। शिष्यो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा, और साक्षात क्या है? बृहस्पति के शिष्य हैं, और बड़े बुद्धिमान भी हैं, बुद्धि में बड़े उत्तम हैं। कि अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी वृष्णि वंशों में प्रधान व्यक्ति हैं, वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा हैं और मंत्री थे। भागवतम में भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर संकरा नाचा संकर्षणो नाचा श्री नैव आत्मा चया यथा भगवान। स्वयं कहते हैं कि उद्धव तुम मुझे कितने प्रिय हो। स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि ना तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर संकरा, कि तुम मेरे इतने प्रिय पात्र हो जितना जो आत्मयोनि, जो मेरा पुत्र है, कौन? आत्मयोनि ब्रह्मा जी, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं हैं। न च संकर्षणो, कि जो मेरे भाई हैं बलराम जी, वो भी इतने प्रिय नहीं हैं। न श्री मतलब लक्ष्मी जी, कह रहे लक्ष्मी जी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं हैं। न ऐव आत्मा, और मेरी आत्मा भी मतलब स्वयं मैं भी मुझे इतना प्रिय नहीं हूँ जितना आप मुझे प्रिय हैं। तो श्रीमद् भागवतम जी में जो उद्धव जी को जो हरिदास जी की पदवी मिली वह भी क्या है? वह भी है सर्वथा उचित है। अभी यहाँ पे हमने युधिष्ठिर महाराज जी के विषय में श्रवण किया, फिर हमने उद्धव जी के विषय में श्रवण किया। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं ये कैसे भक्त हैं? ये प्रेम पर भक्त हैं। 5 तरह के भक्त होते हैं, प्रेमी, इस तरह करते करते प्रेमातुर। कह रहे ये प्रेम पर भक्त हैं। ये प्रेम पर भक्त युधिष्ठिर महाराज जी का जो प्रेम है
वो कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान रहने के कारण क्या होता है, कुछ शिथिल हो जाता है। अभी उनको पता है कृष्ण कौन है, साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो ये जो ज्ञान है, क्या कृष्ण भगवान है, मतलब वे उनको अपना सखा भी मानते हैं, वे उनको अपना कुटुंबी भी मानते हैं, अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन ये ज्ञान है कि वे भगवान हैं। जब अर्जुन जब तक सखा भाव में थे तब तक गीता में भगवान ने उनको उपदेश नहीं दिया, क्योंकि सखा एक दूसरे सखा से कहेगा तो बोलेगा अरे तू क्या ज़्यादा जानता है, मैं भी इतना जानता हूँ। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहाँ वृंदावन में लीलाएँ करते हैं, बोलते हैं तेरे पिता के 9 लाख गैया हैं, मेरे पिता 11 लाख हैं, चल घोड़ा बन, कैसे घोड़ा नहीं बनेगा। तो वहाँ कोई भगवत बुद्धि नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है। वो बोलते हैं ये कौन है, ये मेरा सखा है, एक दूसरे का झूठा खाते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएँ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो भगवत्ता का ज्ञान है। तो ये प्रेम पर भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज जी। इस कारण क्या हो गया, वहाँ कुछ शिथिल हो गया, इसलिए प्रेमातुर भक्त उद्धव जी इनसे श्रेष्ठ हैं। तो जो प्रेम पर भक्त हैं इनसे जो श्रेष्ठ कौन हो गए, उद्धव जी हो गए। तो हम श्रवण कर रहे हैं ना, जैसे कि जब तक अर्जुन को क्या किया, अर्जुन को उपदेश ने दिया। जब अर्जुन ने बोला कि कार्पण्य दोषोपाहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यशेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तां साधि मां त्वां प्रपन्ना। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब कार्पण्य दोषोपाहत स्वभाव, कि मैं क्या हो गया, मैं कार्पण्य दोष में अभी आबद्ध हो रहा हूँ। पृच्छामि त्वां, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, जो भी धर्म के विषय में बातें हैं वो आप वर्णन करें। यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहितन में, कि जो भी मेरे लिए श्रेय है, कल्याणकारी है, वो आप मुझे बताइए। शिष्यस्ता अहम साधी, मैं आपका शिष्य हूँ। माम त्वं प्रपन्ना, आप क्या करो, मुझे शोधन करो, मेरे पे शासन करो। जब अर्जुन वहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को शिष्य रूप में, गुरु रूप में कृष्ण को वर्णन करते हैं, तब वहाँ पर आगे सारा आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं कृष्ण। क्या क्या श्लोक है, कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। कैसे उनको कह रहे, क्या तू नहीं था या मैं नहीं था, सब कुछ था यार, आगे नहीं होंगे, सब वर्णन कर रहे। नैनम छिद्रंती सस्तानी नैनम देती पावका, फिर अपने जो विषय हैं कह रहे, जो वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहाती निरूपण, सब विषयों के वहाँ आत्मा के विषय में वर्णन कर दिया पूरा। लेकिन अभी भी अर्जुन एक एक करके प्रश्न उत्तर वहाँ पे चल रहे हैं। मेरा मन तो बड़ा चंचल है, मैं कैसे अपने मन को वश में करूँ। तो मन तो सबका चंचल है ना, क्या वहाँ अर्जुन अपने नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रश्न करते हैं। कहते हैं अभ्यासेन वैराग्यन कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। तो कह रहे इसलिए क्या है, प्रेमा पर भक्त युधिष्ठिर महाराज जी श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान रहने के कारण वहाँ पर कुछ शिथिल रह गया। इसलिए जो प्रेमातुर भक्त हैं उद्धव जी क्या है, इनसे श्रेष्ठ हैं। जब श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेने के लिए ब्रज में भेजा, क्योंकि इनको क्या है, अभी ज्ञान का अहंकार है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सब कुछ शुष्क है, ये जो चल रहा है सब शुष्क है, इसमें कोई भी रस नहीं है। तो कह रहे ज्ञान की शिक्षा, वो प्रेम की जो शिक्षा है उसको लेने के लिए ब्रज में भेज दिया। जब वहाँ पर से राधा रानी के मदनाख्य महाभाव के दर्शन किए तब उद्धव जी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब गोपियों के प्रेम के जब दर्शन किए, पहले तो उनको शिक्षा दे रहे हैं, जब शिक्षा देते देते पता चला भैया यहाँ पर अब ये ज्ञान भी नहीं चलेगा, तब वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। और गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति की अभिलाषा से, जिन गोपियों के लिए को शिक्षा देने के लिए गए थे कि जाओ उद्धव तुम क्या करो, ये गोपियाँ ना बड़ी बावरी हैं, ये तो समझती नहीं है और मैं अभी जा नहीं सकता। तो इस प्रकार जब कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं मैं उनको समझा दूंगा। अब भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वहाँ पर उद्धव जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उन गोपियों के चरण धूलि कि कैसे मैं इन गोपियों के चरण रज को प्राप्त करूं, उसी प्राप्ति की अभिलाषा से क्या करते हैं,
ब्रज में तृण गुल्म औषधि के रूप में जन्म ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करते हैं, लालसा करते हैं, लोभ करते हैं। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रज में स्थित गिरिराज गोवर्धन जी का आश्रय लेना उचित समझा। अतः श्री गोवर्धन के अंग में स्थित कुसुम सरोवर के निकट ही तृण आदि का जन्म ग्रहण किया। आज भी जब परिक्रमा के समय जाते हैं तो रास्ते में उद्धव कुंड जी के हम दर्शन करते हैं। वहाँ बहुत कीर्तन भी होता है, सुंदर कथा भी होती है, और वहाँ पर हम उद्धव जी की बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। कह रहे भविष्य पुराण के अनुसार रसिक वर गोवर्धन श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति कौन, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। कौन, गिरिराज जी। किसके अनुसार, भविष्य पुराण में ये वर्णन है। गोवर्धन जी तन से, मन से, धन से, यहाँ तक कि प्राण आदि सर्वस्व न्योछावर करके श्री कृष्ण और उनके सहगामियों की सब प्रकार से मनोभिष्ट सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा तो करते करते हैं, कह रहे उनके जो अनुगत हैं उनकी भी सब प्रकार से सेवा करते हैं। इसलिए गोपियाँ उन्हें क्या कह रही हैं, हरिदास वरीय। हरिदास वरीय अर्थात जो हरिदासों में भी जो श्रेष्ठ हैं। जिस दास की सेवा से श्री हरि आनंदित होते हैं और जो दास श्री हरि की सेवा करके परम आनंदित होते हैं। दोबारा सुनो, बहुत सुंदर है। कह रहे जिस दास की सेवा करके, एक सेवक तो हो गया कि भगवान सेवा कर रहे हैं और भगवान बड़े आनंदित हो रहे हैं, और दास हो गया, कह रहे जो दास भगवान की सेवा करता है और वो परम आनंदित होता है, वे दास ही श्री हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दास तो बहुत हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, कि भैया जिनकी सेवा करके भगवान आनंदित होते हैं और जो दास भगवान की सेवा करके परम आनंदित होते हैं। इसलिए जितना भी हम ये सब करते हैं इसका फल क्या है, सबका फल सेवा है। तो किसी ने गुरु महाराज जी वैष्णव से प्रश्न किया कि भैया सेवा तो मिल गया, इस सेवा का फल क्या है। भैया सेवा मिल गई, सेवा का भी तो कोई फल होगा। कह रहे सेवा का फल भी सेवा ही है। कह रहे कि जो दास श्री हरि की सेवा में कुछ परिश्रम या कलेश का अनुभव करते हैं, जो है तो दास, किंतु अभी भगवान की सेवा करने में उन्हें कुछ कलेश का अनुभव हो रहा है या बहुत परिश्रम का अनुभव हो रहा है, अथवा जिस दास की सेवा को भगवान स्वीकार तो करते हैं पर कैसे करते हैं, अनिच्छा पूर्वक, इच्छा ना होते हुए भी स्वीकार कर रहे हैं, उस दास को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। दास तो कह सकते हैं किंतु श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। जो हरि की सेवा में कुछ परिश्रम या क्लेश अनुभव करते हैं अथवा जिस दास की सेवा को भगवान अनिच्छा पूर्वक ग्रहण करते हैं, उस दास को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। हम अपने गुरुवर्गों के विषय में श्रवण करते हैं, यहाँ तक कि साक्षात रूप में देखते भी हैं कि अगर सेवा की बात है तो उनको कोई ना परिश्रम, ना उनको कोई थकावट, ना किसी प्रकार की आज तक उनके चेहरे पर कोई सेवा को लेकर इस तरह की बात बहुत देखी। क्या करेंगे, बस सेवा में लगे रहेंगे। रात को 3-3 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, स्नान ध्यान करके अपना लग रहे हैं, 5 बजे परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। हम सब तो रिक्शे से भागते हैं, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। गुरुवर्गों को देखते हैं पैदल ही सारी परिक्रमा करते हैं, फिर आने के बाद फिर लोगों की भीड़, उनके पास बैठकर सबको भजन की शिक्षा देंगे। फिर प्रसाद का समय थोड़ा बहुत जो शिष्यगण है वे ध्यान करते हैं, प्रसाद वसाद पाया, विश्राम का समय बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं कोई मीटिंग चल रही, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी के मसले को सुलझाना, शाम को फिर कथा कीर्तन करना। एक कथा कीर्तन अलग क्या करेंगे, हिंदी भाषियों के लिए अलग कमरे में करेंगे, फिर वहाँ पे नाट्य मंदिर में बंगालियों के लिए सबके लिए करेंगे, और उसके बाद हम तो कथा में से बीच बीच में से उठ के चले जाएंगे
गुरु महाराज जी पूरा कथा में सब गुरुवर्ग बैठे रहेंगे, पूरा कथा को विश्राम होगा, फिर लोग उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे, फिर इधर लोग जाएंगे, फिर सबसे मिलेंगे। पता नहीं कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन अगर कोई हमें बोल दे कि चलो चलो शाम को 4 बजे का टाइम है, कथा में चलना है, बोलेंगे अरे अभी नहीं, आधा घंटा बाद जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गुरु महाराज सबसे पहले आके बैठ जाएंगे। तो कह रहे जिन दास को भगवान की सेवा में परिश्रम या क्लेश का अनुभव करते हैं, या भगवान जिस दास की सेवा को अनिच्छापूर्वक ग्रहण करते हैं, तो अभी उनको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। अधिकांश बदजीव माया के दास हैं, तो हैं वे सब माया के दास हैं। माया का दास कहने से तात्पर्य क्या है? कह रहे माया का दास अर्थात ये शरीर और धन, जन, पुत्र, परिवार जितनी आसक्ति की वस्तुएं हैं। पहला तो हो गया शरीर। भैया शरीर क्या? शरीर के प्रति आसक्ति, फिर धन के प्रति आसक्ति, फिर जन के प्रति आसक्ति, और तो और पुत्र, परिवार, इनके प्रति आसक्ति की जो वस्तुएं हैं सारे की सारी, उनके प्रति चित्त का लगना ही माया दासत्व है, माया का दास बनना है। अर्थात मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ, और इस शरीर से जितनी भी संबंधित रिश्ते हैं, वस्तुएं हैं, कुछ भी है, वो सब क्या है? ये मेरा है। तो मैं और मेरा की बुद्धि होना ही माया का दास है। संसार में बद्ध होने तक कुछ न कुछ रूप में है, अवश्य ही रहेगा। संसार में बद्ध जीव है तो बद्ध होने तक क्या होगा? कुछ ना कुछ तो ये रहेगा ही रहेगा। कोई कितना ही बोले नहीं ये हो गया वो हो गया, नहीं, रहेगा ही रहेगा। किंतु यदि जीव साधु अथवा गुरु और कृष्ण की कृपा पाता है, यदि जीव किसकी? साधु की। साधु अर्थ कौन? गुरुदेव की, और कृष्ण की कृपा पाता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वो कृपा क्या है? वो कृपा है भक्ति का बीज। तब उसका कुछ, अभी नहीं क्या पूरा नहीं, कुछ उत्थान होता है, और गुरु जी की कृपा से क्या होगा? फिर वो गुरुदास हो जाएगा। अभी बार बार सुन रहे, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सुन लिया, रट लिया, माइंड में बिठा लिया। किसने पूछा भैया तुम कौन हो? भैया मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूँ। अभी माइंड में बिठा लिया बोलने के लिए। लेकिन अभी क्या कह रहे भैया, जब गुरु की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, तब वो जाके कभी गुरु का दास बनेगा। गुरु की कृपा से ही तब वो गुरु का दास होगा। तो भैया कृष्ण का दास होना भी कितने दूर की बात है। अभी यहाँ हम श्रवण करेंगे। बोलने से तो हम बहुत सुनते हैं, अभी यहाँ पे साक्षात रूप में श्रवण भी करेंगे। कह रहे हरिदास बनने के लिए जो पहला चरण है, हरिदास कौन? भगवान का दास बनने के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या है? गुरु का दास होना। इसलिए हमारे जो गुरुवर्ग हैं, भक्ति प्रमोद गुरु महापुरुष महाराज जी कहते हैं जीवेर स्वरूप है गुरु नित्य दास। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं गुरु का नित्य दास हो जाऊं, मैं गुरु का ही दास हो जाऊं, तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की बात हो गई। तो कह रहे गुरुदास तो एक ही है, किंतु भक्ति की भावना या विषय के तारतम्य से, तारतम्य अर्थात तुलना से, भक्ति की भावना से या विषय के तारतम्य से उसके विविध नाम दिए गए हैं। अभी शिष्य भी एक ही है, गुरु भी एक ही है, किंतु उनकी भावना कैसी है, उनका किस विषय के प्रति वे आसक्त हैं, उसी के कारण से अनेक अनेक नाम दिए गए। कह रहे क्या? पहला दे दिया शिष्य ब्रुव। शिष्य ब्रुव जो दिखने में क्या है? शिष्य के जैसा है। उसके बाद क्या हो गया? तामसिक गुरुदास, तामसिक शिष्य, गुरु का दास होना। फिर हो गया राजसिक गुरुदास, और अगला हो गया सात्विक गुरुदास। इसके ऊपर क्या हो गया? निर्गुण गुरुदास। और निर्गुण में भी 3 प्रकार के हो गए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इन 3 प्रकार के दास का भेद है। अभी देखो सेवक तो सब हैं, अब सेवक में भी कितने सारे बता दिए कि भैया जो तो शिष्य के जैसा दिखता है। दूसरा बता रहे फिर तामसिक हो गया, फिर उससे ऊपर चले राजसिक हो गया,
उससे भी कोई ऊपर होगा सात्विक होगा, उनसे भी कोई ऊपर होगा निर्गुण होगा। निर्गुण में भी 3 प्रकार से हो गए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ये दास का भेद हो गया। इन सब में से निर्गुण दास क्या है? उत्तम है। इससे भी एक ऊपर स्तर हो जाएगा। अभी तो ये गुरुदास का स्तर है, कह रहे जब इन दासों से भी, निर्गुण से भी ऊपर स्तर हो जाएगा तब क्या होगा? तब वह कृष्ण दास होगा, तब वो कृष्ण दास होगा। बार बार जो बोलते हैं ना जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवेर, वास्तव में कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन जो अपना स्वरूप है उसको जानेंगे कैसे? तो पहले गुरु का दास होना होगा। अभी तो साक्षात रूप में हम गुरु जी के दास नहीं हुए। क्या अभी हमने श्रवण किया था ना पीछे ही, कह रहे जो लोग गुरु पे भी गुरुगिरी करते हैं तो क्या उन्हें शिष्य कहा जाएगा? तो पहले गुरु का दास होना होगा। कह रहे इससे भी उपरोक्त स्तर जब हो जाएगा तब वह कृष्ण का दास होगा। उपरोक्त प्रकार के गुरुदासों के विभिन्न लक्षणों और गुणों का उदाहरण के सहित संक्षेप में हम वर्णन इस प्रकार है। अब हम आगे इनका वर्णन भी श्रवण करेंगे। तो जो गुरुदास है वो कैसा दास है भैया? गुरु का दास होना बड़ी बात है, लेकिन किस प्रकार? सब कुछ गुरुदेव को समर्पित करके। शरणागति, षड अंग शरणागति है ही जितना, जो षडंग शरणागति है, जब वो पूरी की पूरी जो गुरु जी के प्रति हो जाए तब जाकर कहीं जीव वो कृष्ण दास होगा। नहीं तो इतने बोलते रहेंगे कुछ नहीं होगा। यद्यपि हम संसार में देखते हैं कोई अपने आप को अनेक धर्मों से अपने आप को वर्णन करता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये सब वर्णन करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं शास्त्र? शास्त्र कह रहे भैया जीव है, जीव तो भगवान का दास है। जब हम आत्म शुद्धि मंत्र करते हैं, क्या क्या कहते हैं? ना हम विप्रो न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, न अहम वर्णी न च गृहपतिनो, न वनस्तो ये तिर्वा, किंतु प्रोधान निखिल प्रमानंदो पूर्णामृत स्वाब्दे गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा। कि कह रहे ना हम विप्रो, ना तो मैं विप्र हूँ, न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न शूद्र हूँ, न हम वर्णी, ना मैं किसी वर्ण में हूँ, ना मैं ग्रस्त हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। फिर कह रहे किंतु प्रधान, फिर हो कौन? कह रहे मैं जो किंतु प्रणाद निखिल परमानंद पूर्णाम दे, जो पूर्ण दे, जो पूर्ण जो रस के सागर हैं, मैं क्या हूँ? उनके गुरु जो गुरुदेव हैं उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा। तो यहाँ पे क्या कहा कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ऐसा तो कुछ वर्णन नहीं कहा। एक शब्द वर्णन किया, जीव। जीव कहने का तात्पर्य है उसमें समस्त संसार के जीव आ गए, 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ सब आ गई। फिर भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये स्त्री का, ये पुरुष का, ये इसका, ये उसका। जब जीव आ गया फिर कहाँ स्त्री कहाँ पुरुष है? तो कह रहे कि जो कृष्ण दास होगा वो कौन होगा? जो वास्तव में गुरुदास होगा। और गुरुदास में भी कौन सा दास? जो निर्गुण गुरुदास होगा। तो इनकी जो एक्सप्रेशन है कि हम शिष्य गुरु कौन है, तामसिक शिष्य कौन है, रासिक शिष्य कौन है और सात्विक शिष्य कौन है, फिर निर्गुण कौन है, निर्गुण गुण में भी जो कनिष्ठ मध्यम उत्तम कौन है, इसे हम आगे कल श्रवण करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।